हमने पहला फॉर्म क्या है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेट जब भी होगा, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको मैं, सेट जब भी होगा एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है। सेट किससे रिप्रेजेंट होता है, एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है। तो सेट हमेशा कैपिटल लेटर से यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई सेट का जो एक नाम होगा ना, मतलब वो कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि भाई ए बराबर ए सेट में कुछ एलिमेंट्स एक्स होंगे, कुछ एक्स एलिमेंट का कलेक्शन है। वो एक्स एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, एक्स एलिमेंट का क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टी है, कहते हैं कि भैया एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया था, करेक्ट प्रेजेंटेशन यही है कि भैया ए सेट में कुछ एक्स एलिमेंट हैं, उन एक्स एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी है कि एक्स जो है वो एक ऑड नेचुरल नंबर होगा स्मॉलर देन 10। इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो ये वाली बात हमने आपको बता दी। तो सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म है जिसमें हम बताते हैं कि एक कुछ एक्स एलिमेंट है और एक्स एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, वो ये प्रॉपर्टी है कि भाई एक्स जो है वो ऑड नेचुरल नंबर होगा स्मॉलर देन 10, यानी कि एक्स की डेफिनेशन लिखते हैं हम, छोड़ो प्रॉपर्टी भी छोड़ो, एक्स की डेफिनेशन लिखते हैं हम, ठीक है ना, ओके। अब बात करते हैं कि इसकी टेबुलर फॉर्म लिखेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, अरे बता तो दिया ही है, ये तो प्रेजेंटेशन का मतलब साफ साफ लिख के दिखा रहा हूं, बात तो यही है सिर्फ। तो टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में इसी सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी सेट को जो एक्स है, एक्स की डेफिनेशन दी गई थी, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे 1 3 5 7 9। ध्यान रहे सेपरेटेड बाय कॉमाज, ठीक है ना, और विद इन द कर्ली ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमाज। तो यहां पे लिखेंगे कि भैया यहां पे कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस होने चाहिए, जो एलिमेंट्स हैं, है ना, इनको क्या कहते हैं, इनको हम लोग एलिमेंट्स भी कह देते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट, या फिर ऑब्जेक्ट्स भी कह देते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट, या फिर क्या कह देते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट भी कह देते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट, कुछ भी कह सकते हैं ना। वैसे ज्यादातर केसेस में एलिमेंट्स ऑफ सेट ही कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म। तो सुनो, ये आपको बताने के लिए है, ये ऊपर की बातें ही हैं, कभी आप हर सेट में ऐसे करके लिखें, ऐसे नहीं। अच्छा सुनो एक बात और, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स हैं, है ना, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनमें अगर लेटर्स आते हैं तो स्मॉल लेटर से शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सेट लिया, हमने कहा कि भैया उसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है, हम लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म, हम कह रहे हैं कि इस बी सेट में कुछ एक्स एलिमेंट होंगे और एक्स क्या है, एक्स इज वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म बता दी। सेट बिल्डर फॉर्म क्या बताती है हमें, सेट बिल्डर फॉर्म हमें क्या बताती है, डेफिनेशन ऑफ सेट बताती है बेटा, है ना, डेफिनेशन ऑफ सेट बताती है। अब उससे हम लोग टेबुलर फॉर्म निकाल देते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में निकालेंगे, हमें पता है A-E-I-O-U, यही वोवल्स है, ये हमने विद इन द कर्ली ब्रेसेस रख दिए। अब एक बात सुनो, कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते थे A-E-I-O-U, तो ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना। एक उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई जो एलिमेंट्स ऑफ सेट हैं उनको आप स्मॉल लेटर्स में लिखोगे, तो स्मॉल लेटर्स में A-E-I-O-U, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सेट को रिप्रेजेंट करना। ओके, तो सेट रिप्रेजेंटेशन बता दिया, सेट की डेफिनेशन बता दी, सेट होता क्या है सब कुछ बता दिया। कुछ और बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं टेबुलर फॉर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एलिमेंट्स जो होते हैं सेट के, उनको हमें रिपीट नहीं करना है ना। किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। सो इन टेबुलर फॉर्म ऑब्वियसली एलिमेंट हम लिखते भी टेबुलर फॉर्म में है,
सो एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट, एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बात करते हैं, हमने कहा कि एक वर्ड है स्कूल, ठीक है ना। सो हमने एक सेट बताया, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म है ना, एग्जांपल लेते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। सो लेट्स से बी एक सेट है, उसमें हम कह रहे हैं कि बी सेट में एक्स एलिमेंट्स हैं और एक्स एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है कि एक्स इज अ लेटर, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, ठीक है, लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, ठीक है। तो स्कूल वर्ड में अगर आप देखें तो कौन कौन से लेटर्स हैं, एस है, सी है, एच है, 2 बार ओ है और एल है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे भैया एस सी एच 2 बार ओ और एल। तो हमने कहा कि भैया एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो ओ को 2 बार आपको लिखना नहीं है भाई। उसने कहा ना एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल, तो स्कूल वर्ड में जो जो लेटर हमने लिख दिए, ठीक है ना। अब अगर एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो हम सेट में जो है वो दोबारा नहीं लिखते, ठीक है ना। टेबुलर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि भैया स्कूल वर्ड बनाने के लिए कौन कौन से लेटर्स चाहिए, तो आप कहोगे कि सर एस चाहिए, सी चाहिए, एच चाहिए, ओ चाहिए, एल चाहिए। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सर एस सी चाहिए, सी चाहिए, एच चाहिए, 2 ओ चाहिए और एल चाहिए। आप सिर्फ जब सेट लिखते हैं तो एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अभी आप कहेंगे कि सर अभी आपने कहा था कि एलिमेंट्स किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं तो उनको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। लिखते स्मॉल लेटर्स में ही, ये तो वर्ड ही हमें कैपिटल लेटर में दिया था तो इसलिए हमने लिख दिया, ठीक है ना। ये तो वर्ड ही हमें कैपिटल लेटर में दिया था इसलिए हमने लिख दिया, वैसे लिखते स्मॉल लेटर्स में ही है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था ना कि भाई वोवल्स में हम लोग कैसे लिखते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। मान के चलो ये ऐसे दिया होता, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ये इसलिए हमने लिख दिया था क्योंकि वर्ड ही हमें कैपिटल लेटर्स में दिया हुआ था, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप एक बात ध्यान रखो कि जब आपको लेटर्स लिखने ही हैं तो आप ऐसे लिख दो, ठीक है, बात खत्म हो गई। चलो जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात करनी है, मैथमेटिकल सेट्स पढ़ेंगे हम लोग। मैथमेटिक्स में बहुत सारे सेट्स होते हैं, है ना, यानी कि बहुत सारे ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स मिलेंगे आपको। तो देखते हैं उन सारे सेट्स को। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स एक बात समझानी है आपको, बिलोंग्स टू वाली, ठीक है ना। तो यहां पे देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। बिलोंग का मतलब होता है कि मैं रिच फैमिली से बिलोंग करता हूं, यानी कि मैं उस फैमिली से संबंध रखता हूं। बिलोंग करने का मतलब कि हाँ मेरा उस फैमिली से कोई रिलेशन है, ठीक है ना। भाई शाहिद कपूर जो है वो बॉलीवुड में ही किसी फैमिली से बिलोंग करता था कि जिसमें पहले से कोई काम करते थे। तो बिलोंग करने का मतलब क्या होता है, आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब आपकी फैमिली रिच है। बिलोंग करने का मतलब कि आपका उनसे कुछ संबंध है, तो यानी कि कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। तो अब क्या है कि कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू में क्या होता है कि किसी भी सेट के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम लिखते हैं कि भाई ये सेट का ये जो एलिमेंट है ना, एक, वो ए सेट से बिलोंग कर रहा है। एक जो है वो ए सेट से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें 2 तो वो ए सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। इस बात को रीड कैसे करते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए, BELONGS, 1 बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। तो जब भी हम कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ना है, कैसे कैसे सिंबॉलिक को हम पढ़ते हैं, है ना, तो वो सारी बात आपको पता होनी चाहिए। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का सीन समझ में आ गया आपके? ओके, अब देखते हैं मैथमेटिकल सेट्स देखते हैं।